हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि पैरेललोग्राम यानी समांतर के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार पैरेललोग्राम कहते कैसे हैं। तो चलिए इसे बोर्ड में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। टॉपिक समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार पैरेललोग्राम कहते किसे हैं। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका ऑपोजिट साइड का युग्म बराबर और समांतर हो, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। मान के चलिए इसे डायग्राम में समझेंगे। ये आपका हुआ एक चतुर्भुज हुआ, ये हुआ आपका ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष का नाम लिख दिए। उसके बाद इसमें बोला है क्या, ऑपोजिट साइड मैंने विपरीत भुजा बराबर व समांतर होना चाहिए। यानी बराबर को इंग्लिश में इक्वल टू और इसे समांतर को पैरेलल बोलेंगे। ये हो आपका बराबर का साइन, ये हो आपका पैरेलल का साइन। ऑपोजिट साइड बराबर होगा पैरेलल, ये भी आपका बराबर हो जाएगा और पैरेलल, जिसे हम एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। ए बी बराबर टू डी सी और ए बी पैरेलल टू डी सी। उसी तरह ए डी बराबर टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ये हो आपका एक सिस्टमेटिक रूप लिखने का कोई भी पैरेललोग्राम का। तो चलिए इसका हम आपको 5 फंक्शन बताने वाले हैं। चलिए तो उसका 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फाइव फंक्शन में से पहला फंक्शन है आपका फंक्शन या पॉइंट बोल लीजिए। पहला फंक्शन है का मान के चलिए एक पैरेललोग्राम लेते हैं, लिए शीर्ष पर ए बी सी डी, यहाँ से एक डायगोनल यानी विकर्ण ड्रॉ किए, एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ किए। ये हो आपका मिड पॉइंट हुआ और यहाँ पर आपका एक ओ पॉइंट हुआ, यानी ओ पॉइंट या मिड पॉइंट जो भी बोलिए, ओ से डिनोट कर दिए। ये हो आपका बराबर हुआ और पैरेलल भी, ये भी आपका बराबर और पैरेलल हो गया। ये हो आपका पहला डायगोनल, ये आपका दूसरा डायगोनल। इसमें होता है क्या, पहला पॉइंट में इसमें देख लीजिए कि आपका D1 नॉट इक्वल टू D2। इसमें दोनों डायगोनल या दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर जो दोनों डायगोनल जब इस जगह मिड पॉइंट पर इंसेक्ट करता है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री पर या 90 डिग्री पर इंसेक्ट नहीं करता या 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। सिंपल सा याद रखिएगा, यहाँ पर एंगल O नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा इस डायग्राम में। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। फिर से एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाएंगे, बनाए
थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये हुआ राइट। फिर से ए बी सी डी, फिर से 2 डायगोनल ड्रॉ करेंगे, पहला ये आपका, दूसरा ये हुआ आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हुआ, जिसे ओ से डिनोट किए। और यहाँ पर इसमें होता है कि जब भी दोनों विकर्ण किसी समांतर चतुर्भुज में ड्रॉ किया जाता है तो वह समद्विभाजित करता है। यानी अब देखिए, समझने का कोशिश करिए। यहाँ पर आपका ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी होगा। ये जो यहाँ से जो जितना दूरी पर है वहाँ भी इतना दूरी पर होगा, माने ये बराबर ये बराबर ये, तो इसको यहाँ से सिस्टमेटिक रूप लिख दिए। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में फिर से डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी डी, ये हुआ। मान के चलिए इसमें सब जितना भी चारों भुजा है, चारों भुजा का मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ भी एक मिड पॉइंट लिए, यहाँ भी एक मिड पॉइंट, यहाँ भी एक मिड पॉइंट, यहाँ भी एक मिड पॉइंट, और चारों मिड पॉइंट को आपस में मिला देते हैं एक रेखा से। जैसे यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको, यहाँ से इसको, और चारों मिड पॉइंट का एक नाम दे देते हैं। जैसे पी क्यू आर एस, जो ई पी क्यू आर एस जो बना, पी क्यू आर एस जो बना, एक चतुर्भुज बना, वो भी एक समांतर चतुर्भुज ही बनता है। यह भी एक आपका एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज बना, पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम। तो चलिए आप चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में फिर से एक डायग्राम लेंगे पैरेललोग्राम का। ए बी सी डी, पैरेललोग्राम में जो होता है कि मान के चलिए एक यहाँ से कोण द्विभाजक लिए, कोण द्विभाजक लेंगे, लेकिन यहाँ पर सम कोण द्विभाजक नहीं होगा, यानी एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा। एंगल जो कटेगा लेकिन बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा। यहाँ पर आपका एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है, होता है नहीं है, नहीं होता है, ये याद रखिएगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ मान के चलिए यहाँ पर x कटा तो यहाँ पर y होगा, माने यहाँ पर यदि x कोण बनेगा तो यहाँ पर आपका y कोण बनेगा, दोनों बराबर नहीं होगा। और इसमें से यही एंगल के द्वारा एक और एक पॉइंट है, वो भी याद रख लीजिएगा। मान के चलिए फिर से एक पैरेललोग्राम डायग्राम लिए। मान के चलिए यहाँ ए बी सी डी, 4 पॉइंट ले लिए, 4 शीर्ष। मान के चलिए फिर से एक यहाँ से एक रेखा गुजारे यानी डायगोनल। यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा इस जगह, वही कोण आपका यहाँ बनेगा। देखिए बोलिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आपका लग जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, माने एकांतर कोण का लग जाएगा फॉर्मूला। मान के चलिए यहाँ पर आपका x हुआ तो यहाँ पर आपका x होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रकार का पैरेलल, दोनों लाइन तो पैरेलल हुआ, एक z का शेप में बन रहा। देखिए एक यहाँ गया, यहाँ ये z, जहाँ आपको z दिख गया समझ लीजिए वहाँ पर आपका अल्टरनेटिव एंगल का रूल लग जाएगा। तो मान के लिए यहाँ पर आपका x कोण बना तो x कोण यहाँ भी बनेगा। और यदि यहाँ पर फिर से रिवर्स भी देखिएगा, रिवर्स में आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो कोण बनेगा y कोण यहाँ भी बनेगी इस जगह। यहाँ पर हो गया आपका एंगल x बराबर एंगल x, एंगल y बराबर एंगल y, किसके द्वारा? तो आपका अल्टरनेटिव एंगल के द्वारा। आपका अल्टरनेटिव द्वारा एंगल x बराबर एंगल x, एंगल y बराबर एंगल y यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं।
लास्ट पॉइंट में आपका 5वां जो है मान के चलिए फिर से एक समांतर चतुर्भुज लिए। यहाँ पर आपका ए बी सी डी। इस समांतर चतुर्भुज में बीच में आप कोई भी एक जगह पॉइंट ले लीजिए। मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लिए तो यहाँ का रेखा यहाँ पर मिला देते हैं, यहाँ वाला रेखा इसमें, यहाँ का इसमें और यहाँ का इसमें, ये आपका ओ पॉइंट पर मिला दिए। ये हुआ आपका A1, ये हुआ आपका A3, ये हुआ आपका A2, ये हुआ आपका A4। इसमें एक फार्मूला निकलता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है इस डायग्राम में। इसमें होता है आपका A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान के लिए एक क्वेश्चन दे देगा, मान के चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं। एक क्वेश्चन देता है आपका, क्वेश्चन ये है कि आपका AO का मान है 5 और OC का मान है 10 और DO का निकालना है और OB का मान है आपका 2, तभी आपको ये फार्मूला काम आएगा। आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। A1 क्या होता है आपका, A1 A3 होगा, तो A1 कहाँ से होगा, यहाँ आपका AO ही A1 हुआ, तो ये हुआ आपका A1, ये हुआ आपका A1 हो गया, ये आपका A1 हो गया। OC का मान है आपका, OC क्या हो गया, OC हो गया आपका A3, OC आपका ये हुआ आपका A3। DO आपका A2 हो गया, DO आपका A2 हो गया, A2 ही निकालना है आपको। और OB हो गया आपका A4। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट करिए, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। A1 का मान क्या है आपका 5 है, 5 प्लस A3 का मान क्या है आपका, A3 का मान है आपका 10 बराबर D को मान A2 का ही मान निकालना है, A4 का मान है 2 आपका। तो आपका ये इधर हो जाएगा आपका 15 बराबर A2 प्लस 2। यदि 2 को इधर ले आए तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 13 मान निकल जाएगा। A2 का मान आपका होएगा 13। तो ऐसे ही जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला यदि याद रहेगा तो आराम से फार्मूला में पुट करके आराम से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।